हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और आज जो है हम लोग औसत पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और कई बार रिपीट होते हुए क्वेश्चन हैं। ये भी आपको पता है, क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते रहते हैं, तो एक क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। और सवाल है क्या कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 75 है, जिसमें से 33 से 1/3% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में 66 से ही 2/3% अधिक है और सभी छात्रों का औसत स्कोर 66 है, तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या होगा? आपको 4 ऑप्शन देंगे, बताना कौन सा ऑप्शन है जो लड़कियों के औसत स्कोर को बताएगा। यानी आपको देखिए, अगर इस लाइन को आप ध्यान से पढ़िए, सभी छात्रों का औसत स्कोर 66 दे रखा है, मतलब बॉयज और गर्ल्स इन दोनों का जो एवरेज है वो दे रखा है 66। तो आप मुझे बताओ, इसमें पहली बात देखिए, सुनिए, एक तो इसमें बॉयज है और क्या है, गर्ल्स हैं। इन दोनों की बात की जा रही है, बॉयज और गर्ल्स की। तो आप ऐसा करो ना, ये जो परसेंटेज में दे रखा है इसको भिन्न में चेंज कर दीजिए। इतना तो आपको याद हो गया होगा कि 33 से 1/3% की वैल्यू जो है भिन्न में 1/3 होती है, और 66 से 2/3 की जो वैल्यू होती है भिन्न में वो होती है 2/3। ये सबको पता होता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो अब सवाल ये है कि जिसमें से 33 से 1/3% लड़के हैं, वो आपको पता है भिन्न में डिवाइड में हमेशा टोटल लिखा होता है। तो भैया इतने परसेंट का मतलब 1/3, यानी कि 3 में 1 लड़का है। तो जरा बताओगा, 3 में 1 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? लड़कियां हो जाएंगी 2, क्योंकि टोटल तो 3 है ना, बॉयज और गर्ल्स। अगर 1 लड़का है तो बाकी 2 क्या हो जाएंगी? लड़कियां हो जाएंगी। आगे क्या है? ये तो नंबर दे रखा है, संख्या की बात की गई है सवाल में, है ना भाई, लड़कियों की लड़कों की संख्या की बात की गई है। आगे क्या कहा है कि लड़कियां कहाँ गया? यस, लड़कों के गणित में औसत अंक, इस बार औसत की बात की जा रही है। लड़कियों के औसत अंक, सॉरी, लड़कों के जो औसत अंक है लड़कियों की तुलना में 66 से 2/3% अधिक है। किसके अधिक हैं? लड़कों के अधिक हैं। तो भैया 3 पे अगर लड़कों के 2 अधिक हैं, तो इसका मतलब अगर लड़कियों के 3 रहे होंगे तो लड़कों के 2 अधिक है ना, तो कितने हो जाएंगे? 5 औसत अंक हो जाएंगे। भाई इन्होंने कहा है कि लड़कों के जो गणित में जो औसत अंक हैं वो इतने अधिक हैं। भैया भिन्न का मतलब टोटल 3 होता है, 3 पे 2 अधिक हैं, तो अगर लड़कियों के औसत अंक 3 रहेंगे तभी तो लड़कों के 2 अधिक 5 होंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ भैया, सभी छात्रों का औसत स्कोर 66 दिया गया है, तो मैं पहले तो पता करूँ कितने लड़कियां हैं कितने लड़के हैं। तो योग आप जानते कैसे निकलता? भाई औसत बराबर आपने पढ़ा है, क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या, है ना। ऊपर जोड़ देते हैं, नीचे संख्या से भाग दे देते तो औसत आ जाता है। अगर मुझे योग निकालना है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि औसत गुणे संख्या बराबर हो जाएगा योग के, हो जाएगा। तो मुझे संख्या पता है और औसत पता है, संख्या पता है औसत पता है, गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? योग। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इनका आपस में गुणा कर देते हैं, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, यानी मुझे पता चल गया कि लड़के 5 हैं और लड़कियां कितनी हैं? 6 हैं। तो मुझे तो औसत निकालना है, सभी का निकालना। तो औसत बराबर होता क्या है? योग, इन सभी को जोड़ो बटे संख्या। संख्या कितनी हो जाएगी? 2 1 3 संख्या हो जाएगी, ये आएगा औसत। और औसत की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में 66 दे रखी है। तो 6 5 11 बटे 3 बराबर 66। तो 11 कम 11 छक्के 66, सॉरी 6 66 है, और 6 त्रिक 18, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 6 गुणे 3 यानी कि 18। और आपसे सवाल में पूछा गया है कि लड़कियों का औसत स्कोर बताओ, तो लड़कियों का औसत स्कोर कितना था? 3 था। अगर 1 की वैल्यू 18 के बराबर है तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? गुणा कर दो, 18 गुणे 3 यानी कि 54, यानी कि 54 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, 54 इज सही उत्तर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी 54 जो ही है क्या है, सवाल का सही उत्तर है।
आसान सा सवाल था, बस थोड़ी सी चीज़ें समझनी थी, ठीक है ना। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए मैंने क्या क्या सवाल में कहा था, इतने % लड़के हैं, मतलब 1/3 लड़के हैं। तो 1/3 का मतलब 3 पर 1 लड़का है। अगर 3 में 1 लड़का है तो 2 लड़कियां हो जाएंगी, हो गई संख्या। उसके बाद कहा कि लड़कों का जो औसत अंक है वो इतना अधिक है, यानी 3 में 2 की बात हो रही है, तो 2 अधिक है। अगर लड़कियों की औसत अंक 3 रही होगी तो 2 अधिक, यानी लड़कों का औसत अंक 5 हो जाएगा। मुझे तो योग चाहिए था तो मैंने इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया। अब मुझे सबका औसत निकालना है, तो सबका औसत निकाला तो सभी को जोड़ दो, सभी का योग बटे सभी की संख्या बराबर औसत। मैंने यहाँ से 1 का मान निकाल दिया। मुझे क्या बताना है, लड़कियों का औसत स्कोर बताना है। लड़कियों का औसत स्कोर 3 है। अगर 1 18 के बराबर है तो 3 54 के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। फिर भी कहीं डाउट रह गया होगा तो कमेंट करिएगा। मैं ऐसा क्वेश्चन भी आपको आने वाले वीडियोज में और करवा दूंगा, ताकि वो जो थोड़ा बहुत संशय रह गया होगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।